दोस्तों 1947 के बाद पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। 1947 के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, देश को आजादी मिली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया और भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में सामने आया। उसके बाद देश के अंदर एकीकरण का आंदोलन चला सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, जिसमें कश्मीर रियासत को भी भारत में मिलाया गया। और हरि सिंह, जो कि उस वक्त कश्मीर के शासक हुआ करती थी, उन्होंने एकीकरण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन पाकिस्तान ने वहां के कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया, जिसको आज पीओके के नाम से जानते हैं। लेकिन 1971 के दौरान जो पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश है, उसके अंदर आजादी का आंदोलन भारत के नेतृत्व में चलाया गया और पाकिस्तान के जुल्मों से बांग्लादेश के लोगों को आजाद कराया गया और एक नया मुल्क बनाया गया जिसका नाम बांग्लादेश है। उसके बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट भारत के प्रति बढ़ गई और पाकिस्तान लगातार भारत के टुकड़े करने का षड्यंत्र रचने लगा। 1980 के दशक के दौरान जो खालिस्तान समर्थित आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में खालिस्तानी आंदोलन को कुचला गया। तभी से पाकिस्तान लगातार कश्मीर के साथ साथ खालिस्तान बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके बाद पाकिस्तान का एक बार मंसूबा फिर से साफ हो गया है। पाकिस्तान भारत के दो टुकड़े करना चाहता है। पाकिस्तान भारत के कश्मीर पर तो कब्जा करने की चाह रखता है, साथ ही खालिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए भी पाकिस्तान लगातार आतंकवाद की मदद कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह पाकिस्तान का काम अमेरिका की नाक के नीचे किया जा रहा है। अमेरिका, जो कई मुद्दों पर भारत को सीधे तौर पर संकट के अंदर डाल चुका है, उसने एक बार फिर पाकिस्तान और खालिस्तान को पनपने के लिए सपोर्ट किया है। अमेरिका की इस रिपोर्ट के बाद भारतीय क्या दुनिया भर के देशों के अंदर हैरानी है कि आखिर अमेरिका इतने बड़े षड्यंत्र को लेकर इतना उदासीन क्यों है। यहाँ पर यह सवाल उठना शुरू हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने पहले तालिबान को पनपाया, उसके बाद एकदम से अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना को निकाल लिया, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ा क्योंकि पाकिस्तान को एक मौका मिल गया भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने भारत के लिए जो संकट पैदा किया है, वह हैरानी की बात है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी टॉप थिंक टैंक ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी खालिस्तानी समूह अमेरिका में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उसने यह भी कहा कि अमेरिका सरकार इन संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए नई दिल्ली द्वारा की गई अपीलों के प्रति उदासीन रही है। हडसन इंस्टीट्यूट ने मंगलवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान का अस्थिरता का षड्यंत्र अमेरिका में खालिस्तान की सक्रियता में पाकिस्तान द्वारा इन संगठनों को दिए जा रहे समर्थन की जांच करने के लिए अमेरिका के भीतर खालिस्तान और कश्मीर अलगाववादी समूह के आचरण को आंका है और अमेरिका का इस पर क्या रिएक्शन है, इसका खुलकर पोल खोला है। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, खुद अमेरिका की थिंक टैंक ने माना, जैसा कि आप रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं। वहीं रिपोर्ट में इन समूहों के भारत में उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों और दक्षिणी एशिया में अमेरिकी विदेश मंत्री पर उनकी गतिविधियों के संभावित हानिकारक प्रभावों पर भी गौर किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की तरह खालिस्तानी संगठन नए नामों के साथ सामने आ सकता है। इसमें कहा गया, दुर्भाग्य से अमेरिका सरकार ने खालिस्तानियों द्वारा तय की गई हिंसा में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि खालिस्तान अभियान के सबसे कट्टर समर्थक ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश है और इन्हीं देशों से पाकिस्तान के अलावा फंडिंग की जाती है और यहाँ से पाकिस्तान की आईएसआई का दिमाग इन आतंकवादियों के आगे दौड़ता है ताकि भारत के खिलाफ मंसूबों को अंजाम दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की एड़ी चोटी के जोर के बावजूद न ही भारत के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जाए और न ही बल्कि भारत के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक अमेरिका सरकार खालिस्तान से संबंधित उग्रवाद और आतंकवाद की निगरानी को प्राथमिकता नहीं देती, तब तक उन समूहों की पहचान होने की संभावना नहीं है जो वर्तमान में भारत में पंजाब में हिंसा में लिप्त है या ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं। हडसन इंस्टीट्यूट का कहना है कि पूर्वानुमान राष्ट्रीय सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए उत्तरी अमेरिका में स्थित खालिस्तानी संगठनों की गतिविधियों की कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर जांच करना 1980 के दशक में खालिस्तानी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा फिर से न होने देने के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महत्वपूर्ण यह भी है कि अमेरिका के भीतर खालिस्तान से संबंधित भारत विरोधी सक्रियता हाल ही में बढ़ी है, वह भी तब जब अमेरिका और भारत चीन के बढ़ते प्रभाव खासकर हिंद प्रशांत में उसका सामना करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।
रिपोर्ट अमेरिकी सरकार से भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेने का आह्वान करती है और भारत को इन चिंताओं को दूर करने में मदद के लिए आवश्यक खुफिया और कानूनी प्रवर्तन संसाधनों को उपलब्ध कराने का आग्रह करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को भारत में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार सभी संगठनों को वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करना चाहिए और उन विभिन्न व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना चाहिए जिनकी भारत और अमेरिका खुफिया और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों ने आतंकवादी संस्थाओं से जुड़े होने के रूप में पहचान की है। साथ ही दोस्तों रिपोर्ट ने यह भी कहा कि कश्मीर और खालिस्तान अलगाववाद का समर्थन करने वाले विभिन्न संगठनों के खिलाफ आतंकवाद को धन मुहैया करवाने वालों के खिलाफ कानून और नियमों को लागू किया जाना चाहिए। विदेशों से प्राप्त होने वाली मदद से संबंधित अमेरिकी कानूनों के संभावित उल्लंघन के लिए कश्मीर और खालिस्तानी अलगाववाद का समर्थन करने वाले अमेरिका स्थित संगठनों की जांच भी करनी चाहिए और बाइडेन को इसके लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है जिस प्रकार से रिपोर्ट अमेरिका की पोल खोल रही है, पाकिस्तान के मंसूबों का पर्दाफाश कर रही है, इस पर दुनिया को कुछ एक्शन लेना चाहिए? क्या अमेरिका के लिए भारत का रवैया सही है, उसमें बदलाव होना चाहिए? अपना विचार जरूर बताइए। दोस्तों एक ऐसा देश जिस पर कोई भी नजर उठाकर नहीं देखता, जिसकी सैन्य टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी सेना के पूरी दुनिया में चर्चे हैं, अब तालिबान ने उस देश से दुश्मनी कर ली है। आपको बता दें कि वो देश इजराइल है जिससे अमेरिका और रूस तक डरते हैं। उसने अभी तक तालिबान पर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन ऐसा क्या किया तालिबान ने कि अब तक चुप रहा इजराइल अब तालिबान के खिलाफ हो गया है। इजराइल की दुश्मनी तालिबान पर भारी पड़ने वाली है। तालिबान की बर्बादी अब बस शुरू होने वाली है। अभी तालिबानियों ने सत्ता का मजा भी नहीं लिया और उसके बुरे दिन शुरू हो गए। पाकिस्तान और चीन को छोड़कर रूस और ईरान को भी समझा जा रहा था कि वे तालिबान को लेकर नरमी बरत रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में रूस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है और तालिबान से दूरियां बना ली है। उधर ईरान पहले ही तालिबान को लेकर अल्टीमेटम जारी कर चुका है कि वो तालिबान की सरकार को दर्जा नहीं देगा। ईरान ने कहा कि जिसने सत्ता को बंदूक की नोक पर रखकर हासिल किया हो उससे संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं। अब ऐसे में एक के बाद एक देश तालिबान के खिलाफ हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक और देश का नाम जुड़ गया है जिसका नाम इजराइल है। इजराइल की सेना की ताकत से तो आप भी वाकिफ होंगे, जो चारों तरफ इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, जहां पर महज 90 लाख की जनसंख्या है, लेकिन उसका डर चारों तरफ फैला हुआ है। तालिबानियों ने अब जिससे दुश्मनी लेना शुरू की है वह पूरे तालिबान का नामो निशान मिटा सकता है। दरअसल तालिबान और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर देखे जाते हैं। अभी हाल ही में जब तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हुआ था, तब इजराइल के दुश्मन देश हमास ने तालिबान को बधाई के संदेश दिए थे, जिसके बाद अब इजराइल भी तालिबान से अलर्ट हो गया है। आपको बता दूं कि इजराइल का दुश्मन देश हमास है, जिसने तालिबान को एक बधाई संदेश में कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान